इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बिल्कुल फ्री। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल सिंघानिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टाइटल है एरे। दोस्तों, एरे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, यदि मान लीजिए आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन देता हूँ, यदि आपको 5 लोगों का रोल नंबर स्टोर करना है तो कितने वेरिएबल लेंगे। तो अभी तक जितना आपने प्रोग्रामिंग पढ़ा है, सीखा, उसका यूज करके यदि आप बोलेंगे तो कितना बोलेंगे कि 5 वेरिएबल लेना पड़ेगा। यदि मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं कि यदि मान लीजिए 10 लोगों का रोल नंबर स्टोर करना है तो कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे, तो 10 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। इसी तरीके से दोस्तों, यदि मैं बोलूँ कि 500 लोगों का रोल नंबर स्टोर करना है तो कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे, 500 लेने पड़ेंगे। लेकिन क्या दोस्तों ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एक प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करें कि 500 वेरिएबल लें और उसमें वैल्यू को स्टोर करें और उसको प्रिंट करें। इसी सब को सोल्यूशन करने के लिए दोस्तों आया एरे। एरे में हम क्या कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये है वो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एरे होता क्या है। दोस्तों, इस पॉइंट का मतलब होता है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप। की एरे क्या होता है, डेटा का कलेक्शन होता है। लेकिन डेटा क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए। मतलब यदि इंटीजर होना चाहिए तो सारे डेटा इंटीजर होने चाहिए। यदि आप फ्लोट ले रहे हैं तो सारे डेटा फ्लोट होने चाहिए, कभी भी मिक्स डेटा नहीं होना चाहिए। यदि आप इंटीजर और फ्लोट को एक साथ स्टोर करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक एरे में इन दोनों को स्टोर किया जा सके। सेकेंड पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इसका मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए एरे का यूज किया जाता है। ये पहले वाले पॉइंट से कुछ मिलता जुलता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि आप इंटीजर टाइप का एरे बनाते हैं तो वो कौन सी डेटा को स्टोर करेगा, केवल इंटीजर डेटा को स्टोर कर सकता है। यदि आप फ्लोट एरे बनाते हैं तो केवल वो फ्लोट डेटा को स्टोर कर सकता है। उसी तरीके से यदि आप कैरेक्टर बनाते हैं तो केवल कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकता है, दूसरे डेटा टाइप को स्टोर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उसका मतलब होता है कि यदि किसी एरे से हमको डेटा को एक्सेस करना है तो हम डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसको एक्सेस करने के लिए इंडेक्स पॉइंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडेक्स पॉइंट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और उसके बाद है दोस्तों कि इंडेक्स पॉइंट जो होगा हमेशा वो इंटीजर होगा। तो समझ लीजिए, मैं एक बार में बता रहा हूँ कि इंडेक्स पॉइंट से हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे एरे को, वो हमेशा इंटीजर रहेगा और कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। दोस्तों, अब जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसका मतलब होता है कि हम एरे किसी भी डेटा टाइप का बना सकते हैं। इंटीजर भी बना सकते हैं, फ्लोट भी बना सकते हैं, कैरेक्टर भी बना सकते हैं, लॉन्ग भी बना सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस डेटा टाइप का यूज करके एरे का क्रिएशन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ सिंटेक्स ऑफ एरे। दोस्तों, अभी मैं पूरा थ्योरेटिकल इसका बता रहा हूँ कि एरे के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है। इसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकली बताऊंगा, बस आप हर एक चीज़ को नोट डाउन करते जाइएगा। मैं गारंटी देता हूं कि एरे का हर एक आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है डेटा टाइप। ये बताएगा कि किस डेटा टाइप का यूज करके आप एरे बनाना चाहते हैं, मतलब एरे किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। सेकेंड एलिमेंट है वो है वेरिएबल नेम, की एरे का नेम आप क्या देना चाहते हैं, इसको एरे नेम भी बोला जाता है। और दूसरा तीसरा जो इसमें एलिमेंट है वो है साइज। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम बताएंगे कि इस एरे में कितना डेटा एक साथ हम स्टोर कर सकते हैं, वो क्या बताएगा, साइज बताएगा। चलिए यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, लिखा है इंट A5। दोस्तों, यहाँ पे इंट क्या बताएगा कि ये इंटीजर टाइप का एरे है, एरे का नाम क्या है A, और साइज हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में दिया जाता है, ये कभी भी आप नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे जो एरे A है वो दोस्तों एक साथ कितना डेटा स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम 5 स्टोर कर सकता है। उसके बाद सेकंड जो मैंने लिया है दोस्तों वो है फ्लोट टाइप का एरे, जिसका नाम क्या है B, और कितना एलिमेंट ये स्टोर कर सकता है, 7 एलिमेंट को स्टोर कर सकता है। और तीसरा और सबसे लास्ट जो एग्जांपल लिया है दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिया है कैर C4। इसमें एरे का नेम क्या है दोस्तों, C है, और डेटा टाइप इसका क्या है, कैरेक्टर। मतलब ये कौन सी वैल्यू स्टोर कर सकता है, कैरेक्टर। अब चलिए इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ डिक्लेरेशन, कैसे एरे को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे इंट A5, तो यहाँ पे इसके पहले भी मैंने बता दिया है कि 5 क्या है, एरे की साइज है, ए क्या एरे का नेम है, इंट क्या है, डेटा टाइप है। दोस्तों, इतना लिखते ही मेमोरी में इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन होगा, ये इसका मेमोरी ब्लॉक
डायग्राम है, यहाँ पे ए उसका नाम लिखा रहेगा और साइज के अनुसार इसके बॉक्स बने रहेंगे। दोस्तों कितना साइज है इसका 5, तो 5 बॉक्सेस बनेंगे। और सबसे मेन एलिमेंट है वो क्या है, इंडेक्स। कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से 1 से बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा 4 तक, क्योंकि साइज 5 है। यदि 10 रहता तो 0 से लेकर 9 तक जाता है। इसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। एरे का नेम है, इंट क्या है, साइज है, सॉरी इंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे एरे का डेटा टाइप है। और साइज क्या है, 5 है। साइज दोस्तों ये बताता है कि उस एरे में मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 है, मतलब 5 या 5 के से कम एलिमेंट को हम स्टोर कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा एलिमेंट हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। देख लीजिए, पहला जो तरीका दोस्तों, इसमें हम एक लाइन का यूज करके किसी भी एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एरे का नाम ए है और इसकी साइज कितनी है 5, और यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट दे दिए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा एलिमेंट देने के लिए कर्ली ब्रैकेट ही इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देने के बाद जो ब्लॉक इसके पहले खाली था उसमें हम डेटा फिल हो चुका है। 45 क्या है, पहला एलिमेंट है तो 0 पे 45। उसी तरीके से लास्ट एलिमेंट है 78, तो वो 78 किस पे चला जाएगा, इंडेक्स 4 पे चला जाएगा। दूसरा तरीका है दोस्तों, आप लाइन बाई लाइन भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ईजी इसमें है वो है फर्स्ट वाला। मैं प्रीफर करूंगा कि आप हमेशा पहला वाला भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा इजी लगता है सेकंड वाला, तो ये भी आप प्रीफर कर सकते हैं। इसमें लाइन बाई लाइन आपको देना पड़ेगा। जैसे 0 वाला एलिमेंट 45 दे दिया मैंने, A1 पे 23, A2 का एलिमेंट दे दिया 89, 3 इंडेक्स पे मैंने 12 दे दिया और 4th इंडेक्स पे 78 दे दिया। तो ये दोस्तों है ना बहुत ईजी तरीके से इनिशियलाइज करने का। अब मैं बता रहा हूँ कि एरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसको भी मैं 2 तरीकों से बताऊंगा। चलिए सबसे पहला तरीका देख लीजिए। यहाँ पे 5वीं लाइन पे मैंने एरे का इनिशियलाइजेशन किया है, सेम वही जो इसके पहले वाले एलिमेंट लिया था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेमोरी ब्लॉक में बन जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, मैं 1 बाई 1 सारे एरे के एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। दोस्तों एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आप एरे का नेम लिख लीजिएगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट दीजिएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो इंडेक्सिंग देंगे वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो देख लीजिए, यहाँ पे A0 है तो A0 की वैल्यू प्रिंट होगी, A1 है तो A1 की वैल्यू प्रिंट हो रही है, A2 है तो A2 की वैल्यू 89 प्रिंट हो रही है, A3 मतलब 3 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है 12, और A4 का क्या है 78, तो ये 78 प्रिंट हो रहा है। दोस्तों तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी ये नज़र आ रही होगी कि 5 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है प्रिंट करने के लिए, क्योंकि 5 एलिमेंट है। यदि मान लीजिए 100 एलिमेंट होंगे तो ऐसे तो लिखते लिखते आदमी पागल हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों सेकंड जो तरीका है वो बहुत इजी है, उसमें आप एक लाइन का यूज करके प्रिंट कर सकते हैं लूप के साथ। चलिए दूसरा वाला तरीका देख लीजिए। इसमें क्या है, सेम एरे ले लिया हूँ मैं, यहाँ पे 5वीं लाइन पे इनिशियलाइज कर दिया हूँ उसको सेम एलिमेंट से। और देख लीजिए, मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि एरे के एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस करेंगे दोस्तों, तो वो हम इंडेक्स का यूज करके करेंगे। तो इंडेक्स 0 से लेकर 4 तक चल रहा है तो लूप भी आप 0 से लेकर 4 तक चलाइएगा। यदि 10 रहेंगे तो 0 से लेकर 9 तक चलाइएगा और बिल्कुल प्रिंट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे दोनों एक्चुअली प्रिंट करना चाहता हूँ, इंडेक्सिंग भी और वैल्यू भी, इसीलिए मैंने 2% लिया है। जो पहला वाला %d है वो इंडेक्स के लिए लिया हूँ और सेकेंड वाला जो %d है वो एरे के एलिमेंट के लिए प्रिंट कर रहा हूँ। तो इस तरीके का आप यूज करके प्रिंट कर सकते हैं एक एक लाइन में लूप के साथ यूज करके। कितने भी एरे में एलिमेंट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, जब 0 का लूप चलेगा तो A0 की वैल्यू 45 प्रिंट हो जाएगी। उसी तरीके से I की वैल्यू बढ़ जाएगी तो A1 पे क्या प्रिंट हो जाएगा 23, A2 पे 89, A3 पे 12 एंड A4 पे 78 प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा थ्योरेटिकल पार्ट, यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ लाइव प्रैक्टिकल के साथ ये सब कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं stdio.h। उसके बाद हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले इंटीजर एरे बता रहा हूँ। यहाँ पे डेटा टाइप लिख देंगे इंट, एरे का नाम हमने दे दिया AR और साइज दे दिया हमने 5। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा इसके वैल्यू को आप कर्ली ब्रैकेट में ही दीजिएगा। साइज यहाँ पे कितना दिया है हमने 5, तो एलिमेंट क्या होना चाहिए, या तो 5 के बराबर होना चाहिए या तो 5 से कम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 5 एलिमेंट दे दिया। अब यदि मान लीजिए आपको 35 प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। printf %d
एरे का नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और दोस्तों क्या प्रिंट करना है यहाँ पे 35, तो 0 1 2। 35 की इंडेक्सिंग कितनी है, 2 है, तो आप 2 लिख दीजिए इंडेक्स के जगह, तो 35 प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यदि मान लीजिए आपको 85 प्रिंट करना है तो इसका इंडेक्सिंग कितना है, 4 है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 4 कर देंगे तो 85 प्रिंट हो जाएगा। उसी तरीके से यदि 15 प्रिंट करना है तो इसका इंडेक्सिंग 0 है, तो आप यहाँ पे 0 लिख दीजिए तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे आप लाइन बाई लाइन भी प्रिंट कर सकते हैं। यदि लूप का यूज करना है तो दोस्तों क्या करेंगे, हम सिंपल फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। कितने एलिमेंट है, 5, तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर 4 तक चलेगा। यदि 10 एलिमेंट रहते तो 0 से लेकर 9 तक चलेगा। और सिंपल यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए, %d कर देते हैं, हम स्पेस दे देते हैं ताकि हॉरिजॉन्टल में एलिमेंट प्रिंट होगा, यहाँ पे इंडेक्स में क्या दे देंगे, i पास कर देंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में। यदि सारे एलिमेंट को वर्टिकल ऑर्डर में प्रिंट करना है तो सिंपल ये जो स्पेस है यहाँ पे क्या दे दीजिए, आप /n कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट वर्टिकल ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे। दोस्तों ये क्या रहा, इंटीजर एरे। यदि मान लीजिए हमको कैरेक्टर एरे बनाना है तो सिंपल इंट के जगह आप कैर कर दीजिए, एरे का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू पास करनी पड़ेगी आपको, कैरेक्टर वैल्यू। कैरेक्टर कैसे लिखता है, हमेशा सिंगल कोट्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ई लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे ए लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल EG का कैरेक्टर लिख दे रहा हूँ। टोटल एलिमेंट मैंने दोस्तों कितना दे दिया है, 4, तो 0 से लेके कहाँ तक इंडेक्सिंग चलेगा, 3 तक। और यहाँ %d के जगह दोस्तों क्या कर देंगे, %c कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा कैरेक्टर एरे, बहुत ही सिंपल तरीक़ों से। अब मैं आपको फ्लोट भी बता देता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्लोट कर दीजिए। यहाँ पे साइज आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, पॉइंट वाली वैल्यू आ जाएगी, 6.5 कुछ भी दे देते हैं हम। यहाँ पे 3 एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट हो गए और ये 5 एलिमेंट हो गया। तो 5 एलिमेंट दिया हूँ तो यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक चलेगा लूप। %c के जगह अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, %f, क्योंकि फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %f होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं ना, बहुत सिंपल तरीके से हम एरे का यूज कर सकते हैं, उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा अलग कंसेप्ट देखते हैं इसका। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली इंटीजर एरे बनाता हूँ मैं। यहाँ पे साइज मैंने 5 दे दिया और अब की बार मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट 5 से ज़्यादा देता हूँ। देखते हैं क्या होता है। 5 हो गया एलिमेंट। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 6 एलिमेंट पास कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं हम, 0 से लेके 5 तक लूप चला देंगे क्योंकि 6 एलिमेंट हो गया, और %d कर देंगे दोस्तों। तो देखिएगा इस प्रोग्राम को चलाने पे अपन को क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा। ये एरर क्यों मिल रहा है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे मैंने साइज कितना दिया है 5 और एलिमेंट कितना दिया है हमने 5 से ज़्यादा। तो कभी भी आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। जितना आपका साइज है एरे का दोस्तों, हमेशा या तो उतना एलिमेंट होना चाहिए या तो उससे कम एलिमेंट होना चाहिए, तभी आपका प्रोग्राम चलेगा, नहीं तो एरर आएगी। चलिए मैंने 5 एलिमेंट कर दिया और यहाँ पे अब 0 से लेकर 4 तक लूप चला दीजिए। तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। दोस्तों मैं एक बार और बता रहा हूँ कि एलिमेंट कम हो सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं हो सकते। देख लीजिए मैंने यहाँ पे साइज 5 है, मैंने एलिमेंट 3 कर दिया, तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर 2 तक चलेगा। तो ये अब यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि एलिमेंट कम हो सकते हैं और साइज से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें हम सारे अब एरे के प्रोग्राम का वीडियो बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।